स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देखिए आपको प्रूव करना है कि एक रिलेशन आर जिसको एक सेट ए के अंदर डिफाइन किया, वो सेट किसका, ऑल ट्रायंगल्स का है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो ट्रायंगल है वो T2 ट्रायंगल के सिमिलर है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो RST होगा। RST मीन्स रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। फिर इसका अगला पार्ट है, कंसीडर थ्री राइट ट्रायंगल्स T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 with side 5, 7, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? देखिए तीन राइट ट्रायंगल दी हुई, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है साइड्स का। तो आपको ये बताना है कि तीनों ट्रायंगल में से कौन सी ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड रिलेशन काय में दिया हुआ है, सिमिलर में दिया हुआ है। तो T1, T2, T3 ट्रायंगल में से कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है, आपको ये भी बताना है। तो यहाँ पर 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे, पहले हमको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो मैं उसके लिए पहले सेट ए को लिख लेता हूँ। सेट ए आपका दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितनी भी ट्रायंगल्स होगी उनका सेट। बहुत सारी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल होगी, स्केलेन ट्रायंगल होगी, और जितनी भी ट्रायंगल्स होती है वो सब, कोई भी ट्रायंगल हो सकती, उसका सेट है। रिलेशन आर कैसा डिफाइन करके दिया है, आर इज द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ T1, T2 सच दैट, देखिए T1 इज सिमिलर टू T2। ट्रायंगल T1 जो है इज सिमिलर टू T2 है, तो मैं इस सिमिलरिटी का साइन लगा देता हूँ, इज सिमिलर टू T2, ये वाला सिंबल लगा दिया, ऐसा लेके ऐसा, इज सिमिलर टू पढ़ते हैं इसको, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली ऐसा। और एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन ऐसा, इक्वल टू का साइन लगा देते सिमिलर के साइन के ऊपर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी गई। तो अब हमको करना, ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो इसके लिए हम RST से पहले रिफ्लेक्सिविटी, फिर सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, A belongs to A, then A, A belongs to R, यही है। अब देखिए अपने को यहाँ पे कंडीशन जनरेट करना है, तो कंडीशन जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही डेफिनेशन हम ले लेते हैं। क्या डेफिनेशन हमको गिवन है कि T1, T2 रिलेटेड टू R, और इसकी डेफिनेशन दी हुई है T1 इज सिमिलर टू T2। ये दी हुई है, T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी उनकी। अब अपने को रिफ्लेक्सिविटी के लिए A, A बिलोंग्स टू R चाहिए। अब यहाँ पे T1, T2 है, तो अपने को दोनों ट्रायंगल एक जैसी चाहिए, तो ये T2 को मैं T1 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगर T1, T1 रिलेटेड टू R आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम B को A से रिप्लेस करते हैं, ऐसे ही आप क्या करो, T2 को T से रिप्लेस, T2 को T1 से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस T2 बाय T1, T2 बाय T1, यहाँ T2 लिखा है वहाँ T1 लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, देन T1 इज सिमिलर टू T1। अब देखो ये T1 ट्रायंगल जो है वो T1 के सिमिलर होगी, कोई भी चीज अपने खुद के सिमिलर होती है। जैसे एक ये है T1 ट्रायंगल, तो ऐसी की ऐसी एक ट्रायंगल यही वाली T1, ये सेम ट्रायंगल है यही वाली, तो एक ही ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है T1, T1। तो जो इसकी साइड से उसका रेशियो, जैसे इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो 2/2, 3/3 और 5/5, तो उसका रेशियो इक्वल आ जाएगा 1/1, 1/1, 1/1। तो कोई भी ट्रायंगल अपने खुद के सिमिलर होते हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कोई भी चीज अपने खुद के सिमिलर होती है।
मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होगी। तो T1 इज सिमिलर टू T1 का मतलब ये हो जाएगा कि T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। और जैसे ही आपका T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव है, आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसा अपन करते थे क्वेश्चन को प्रोसीजर वाइज बता रहा मैं आपको। T2 को मैंने T1 से रिप्लेस कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि हमको एक जैसे ऑर्डर पेयर में एक जैसे एलिमेंट चाहिए, तो T1 T2 चाहिए। अब जैसे एबीसी में कंडीशन है, यहाँ पे डेफिनेशन में T1 T2 है, तो अपन T1 T2 T3 लेके करेंगे एबीसी के प्लेस। चलिए दूसरा है फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन है A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R पढ़ो या रिलेटेड टू R पढ़ो, बात एक है। अब अपने को सिमेट्रिक की वाली कंडीशन जनरेट करना है, तो जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही वाली डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन है T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन गिवन है T1 इज सिमिलर टू T2। अब देखो अपने पास में ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B रिलेटेड टू R था, अपने को B कॉमा A रिलेटेड टू R चाहिए, तो यहाँ पे T1 कॉमा T2 रिलेटेड टू R है। अब अपने को T2 कॉमा T1 रिलेटेड टू R चाहिए, तो मैं T2 और T1 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, T2 को T1 के प्लेस पे लिख देता हूँ, T1 को T2 के प्लेस पे लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? T2 इज सिमिलर टू T1। अब देखो T1 अगर T2 के सिमिलर थी, तो T2 T1 के सिमिलर होगी। ये T1 रखिए, ये T2 रखिए, आप T2 को उठा के यहाँ रख दो, T1 को उठा के यहाँ रख दो, तो भी तो आपस में सिमिलर ही रहेगी। जब T1 T2 के सिमिलर था, तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। तो T2 सिमिलर टू T1 आने का मतलब T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, देन T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। और जैसे ही आपको T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R आपके पास में आ गया, आपके पास में पहले T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R था, अब आपने T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R ला दिया, इट मींस दैट R इज सिमेट्रिक। जैसे A कॉमा B बिलोंग्स टू R रहता है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाता है। तो T1 कॉमा T2 सिमिलर बिलोंग्स टू R था, तो हमने T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R ला दिया, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक हो गया सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R। A कॉमा B और B कॉमा C R से बिलोंग करे, तो A कॉमा C ने R से बिलोंग करना चाहिए। इसको जनरेट करने के लिए अपन कंडीशन ले लेते हैं जो अपने को गिवन है। क्या डेफिनेशन गिवन है? T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, और इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग दिया हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2। अब B कॉमा C बिलोंग्स टू R के लिए T2 कॉमा T3 ले लेते हैं, एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग हो जाएगा T2 इज सिमिलर टू T3। अब देखो ये दो रिजल्ट लिख लिया अपन ने, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 के जैसा, और T2 T3 के जैसा है, तो ये आपस में ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। T1 इज सिमिलर टू T3 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ये T1 वाली ट्रायंगल है, ये T2 वाली ट्रायंगल है, ये T3 वाली ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये वाली दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? T1 इज सिमिलर टू T3 लिख सकते हैं। T2 के प्लेस पे T3 रख दो, यहाँ पे रख सकते डायरेक्ट। 1 2 दे दो आप चाहो तो, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। ये वाली T2 की वैल्यू यहाँ रख दो, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ये हो जाएगा T1 इज सिमिलर टू T3। और जैसे ही आपके पास में T1 इज सिमिलर टू T3 आया, इसका मतलब है T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। when T1 comma T3 belongs to R, और T1 comma T3 belongs to R आने का मतलब R is transitive, R is transitive, R जो है वो ट्रांजिटिव। अब देखिए T1 रिफ्लेक्सिव है,
T1 सिमेट्रिक है और T1 ट्रांजिटिव है, तो अपने यहाँ पर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। लिख दो इसको, हैंस R is an equivalence relation, और यहाँ लिख दो आप QED, व्हाट इरेट डेमोन्स्ट्रेंड ऑफ द थिंग विच वाज टू बी प्रूव। हो गया प्रूफ जो प्रूव करना। कोई ताकत लगी आपको, कुछ लगा? सिर्फ हमने एक प्रोसीजर का यूज किया और पुरानी चीजों को याद रखे, 10th क्लास की सिमिलरिटी, वो आपको उसकी जरूरत पड़ी। अभी इसका एक पार्ट और है, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल। ये 3 राइट ट्रायंगल कंसीडर करना, T1 विद साइड्स, T2 विद साइड्स और T3 विद साइड। तो इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड है, रिलेशन कैसा दिया है यहाँ पे, इस सिमिलर टू का दिया है। तो T1 T2 T3 में से कौन कौन सी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये अपने को बताना। तो पहले मैं तीनों ट्रायंगल की साइड ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। नाउ 3 राइट ट्रायंगल्स विद साइड्स, क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ, राइट triangles with sides। देखो पहली ट्रायंगल है T1 और T1 की जो साइड्स दी है वो क्या दी हुई है, राइट ट्रायंगल है 3 4 5, 3 4 5। T2 ट्रायंगल की जो साइड दी है वो क्या दी है, 5 12 13, 5 12 और ये 30। और T3 ट्रायंगल की जो साइड्स है वो क्या है, 6 8 10, 6 8 और ये 10। देखिए तीनों राइट ट्रायंगल की साइड्स है, तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, ऐसा ही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होती है। दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो उस एक साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड है, तो देखो अपने को जो डेफिनेशन दी है ट्रायंगल सिमिलर की दी हुई, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर रहती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी रहती है, सेम रेशियो में रहती है। तो देखो अब देखना, अगर अपन इन दोनों का रेशियो बनाते हैं 3/5, 4/12 और 5/12, तो इक्वल आएगा क्या, रेशियो नहीं आएगा। ये 3/5, 4/12, 5/13 नहीं आएगा। इन दोनों का रेशियो बनाते हैं अपन तो 5/6, 12/8, 13/10, ये भी नहीं आएगा। लेकिन अपन पहली वाली का और ये तीसरी वाली का रेशियो बनाते हैं, तो देखो 3/6 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/8, ये भी 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 5/10, ये भी 1/2 हो जाएगा। मैंने देख लिया उसको पहले और फिर बस इतना ही रेशियो बनता है। मतलब T1 और T3 इसको कैंसिल करके लिख लो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 4 बन जा 4, 4 2 जा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। क्या आ गया ये रेशियो, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1। तो अब देखो इसमें से कौन कौन सी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। एक T1 और T3 सिमिलर होगी क्योंकि इसकी साइड्स का रेशियो कैसा आ गया, सेम आ गया। तो इसको लिख देते हैं हम, देयरफॉर T1 एंड T3 आर रिलेटेड, रिलेटेड लिखो या सिमिलर लिखो, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर, रिलेटेड आर सिमिलर to each other, to each other। अब क्यों ये सिमिलर होगी T1 और T3, इसका कारण लिख देते हैं, एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में बोल सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं आप और आर इन द सेम रेशियो भी लिख सकते हैं। मैंने रीजन लिख दिया है कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड या सिमिलर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी T1 और T3 टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगी।
एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनका रेशियो बनाएंगे तो 1/2 1/2 1/2 बन रहा है T1 का और T3। बस हो गया क्वेश्चन, ऐसा आपको शो करते हैं। रिलेटेड का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर होगी, जिसकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो T1 का और T3 की साइड्स का रेशियो देखो 1/2 1/2 1/2। 10th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं ना, बस वहीं से था। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर, फिर से रिलेशन आर को शो करना है। डिफाइंड इन द सेट ए, सेट ए में डिफाइन किया ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। सेट ए जो है वो पॉलीगॉन्स का सेट है। अब पॉलीगॉन्स आपको पता है जिसके अंदर 3 साइड्स रहती है, 3 आर मोर देन 3 साइड्स, उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। ट्राइंगल भी एक टाइप का पॉलीगॉन है, स्पेशल टाइप का। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये गॉन वो गॉन, ये गया वो गया, जिसके अंदर 3 साइड से ज्यादा है वो सब पॉलीगॉन है। तो सारे के सारे पॉलीगॉन का सेट है, सब आ जाएंगे इसके अंदर। एस आर इज द relation R is the set of all ordered pair P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ये P1 जो पॉलीगॉन है और P2 जो पॉलीगॉन है, इनके अंदर नंबर ऑफ साइड सेम है। मतलब P1 भी ट्रायंगल होगा, 3 साइड है, P2 भी ट्रायंगल होगा, उसमें भी 3 साइड है। भले ही P1 ट्रायंगल आपकी राइट ट्रायंगल है, P2 ट्रायंगल आपकी स्केलाइन ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल हो सकती है, अलग अलग क्वालिटी की, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स उसके अंदर इक्वल होना चाहिए, है वो सेम नंबर ऑफ साइड। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। मतलब इक्विवेलेंस के लिए उसका RST आपको प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करते हैं। फिर ये दूसरा पार्ट है इसका, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जो ए सेट है उसमें ऑल एलिमेंट्स का क्या सेट होगा, रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल, जो इस राइट ट्रायंगल जिसकी साइड थी वो इससे रिलेटेड हो। तो इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए पहले मैं सेट ए लिख लेता हूँ। यहाँ पर दिवान है आपको, ए इज द सेट ऑफ, क्या काय का सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स का सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन्स का सेट। पॉलीगॉन में सब आ जाएंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, पेंटागन सब आ जाएंगे। रिलेशन आर डिफाइन करके दिया आपको, R is the relation R is the set of all ordered pair P1, P2 such that, अब देखिए P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। जितनी साइड P1 के अंदर है उतनी ही साइड P2 के अंदर होगी। अगर P1 के अंदर 3 साइड है तो P2 के अंदर भी 3 साइड होगी। तो मैं इसको सिंबॉलिकली लिखता हूँ, साइड्स ऑफ P1 ऐसा लिख दिया मैंने। इसको पढ़ेंगे हम, साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2। ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, आपको मालूम है, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको सिंबॉलिकली, ये अपने मन से बना दिया अपन ने ऐसा, कि नहीं तो फिर आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। साइड्स ऑफ P1 मतलब P1 की नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2 मतलब P2 की नंबर ऑफ साइड्स। जैसे इस सिमिलर टू के लिए अपन ने सिंबल लगा दी थी, ऐसा अपन ने ये लिख दिया। और नहीं लिखना आपको ऐसा, तो आप ये लिखो फिर है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब ये रिलेशन, अब ये इक्विवेलेंस है, इसके लिए तीनों कंडीशन जनरेट करेंगे। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन वो ये, ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। ये कंडीशन शुरू से अपन ऐसे ही लिख रहे हैं और आखिरी तक इंशाल्लाह अपन ऐसे ही लिखेंगे, ताकि आपके दिमाग में यहाँ से कभी निकले ना हो, कंडीशन वही लिखेंगे। चलिए अब इसको जनरेट करना, तो इसको जनरेट करते कैसे अपन, जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही डेफिनेशन ले लेते। ले लो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, P1, P2 रिलेटेड टू आर बिलोंग्स टू आर। क्या डेफिनेशन दी हुई है इसकी, साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2। ये डेफिनेशन है। अब देखो अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए चाहिए, मतलब एक जैसे एलिमेंट चाहिए। अब यहाँ पे P1 और P2 चाहिए, तो अपन रिप्लेस करते हैं, ए को बी से रिप्लेस करते हैं ए कॉमा ए लाने के लिए। तो हम यहाँ पे P2 को P1 से रिप्लेस कर देते, कर दो रिप्लेस P2 बाय P1। P2 को P1 से रिप्लेस करा, जहां P2 लिखा है वहां P1 लिख दो, ये हो जाएगा साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P1। अब देखो
P1 कोई पॉलीगॉन था, मान लीजिए P1 के अंदर 5 साइड थी, 5 साइड थी, तो ये भी तो वही P1 है, तो इसमें जितनी साइड है उतनी साइड, इसका मतलब ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इट मीन्स दैट P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, देन P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, और P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R आने का मतलब ये A कॉमा A बिलोंग्स टू R, तो P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R आ गया, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, therefore R इज रिफ्लेक्सिव, R जो है वो रिफ्लेक्सिव। आसानी से आ गया भाई। एक जैसे एलिमेंट चाहिए अपने को, A कॉमा A के प्लेस में यहाँ पे P1 कॉमा P1 आया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में T1 कॉमा T1 आया था। चलिए सेकंड है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। इसको जनरेट करने के लिए गिवन डेफिनेशन जो है उसको लिख लेता हूँ, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, और इसकी डेफिनेशन है, इसका मीनिंग दिया हुआ है, साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2, यही डेफिनेशन है। अब देखिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा A बिलोंग्स टू, मतलब इसको फ्लिप करना है, तो ये वाली साइड्स ऑफ P2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये वाले साइड्स ऑफ P1 को इधर लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल ही हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P1। अब देखिए साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2 था, तो उसका मतलब था P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अब ये साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P1 आ गया, इसका मतलब हो गया P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, देन P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, और P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R आने का मतलब वही है जो B कॉमा A बिलोंग्स टू R आने का, इसका मतलब ये होगा कि R इज सिमेट्रिक, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। मेरा लिखा वाला समझ में आ जाता ना, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आराम से और बड़ा। अब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, आप तीसरे पे आ जाओ, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव क्या कंडीशन है ट्रांजिटिव की, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R है। तो इसको जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन आपको गिवन है वही डेफिनेशन आप ले लें, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग या इसकी डेफिनेशन गिवन है, साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2। तो चलिए साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2। अब अपने को एक B कॉमा C चाहिए रहता, तो A कॉमा B कॉमा C लेते, तो ये P2 कॉमा P3 ले लेते एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R का मीनिंग साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2 था, तो ऐसे P2 कॉमा P3 का मीनिंग साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P3 हो जाएगा, साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P3। इसको आप 1 दे दो और इसको आप 2 दे दो। देखो मान लीजिए P1 में 5 साइड है और P2 में भी 5 साइड है, ये वाले पॉलीगॉन ये वाली पॉलीगॉन। अब ये P2 में तो पता है आपको 5 है, जब ये इसके इक्वल है P3 की तो इसमें भी 5 होगा, या आप ये वाले साइड्स ऑफ P2 को यहाँ रख सकते हैं, तो ये साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P3 हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 sides of P1 is equal to sides of P3 होगा। P1 में जितनी साइड होगी उतनी P3 में साइड होगी, और साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ P2, साइड्स ऑफ P3 आने का मतलब P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, देन P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। और जैसे ही आपके पास में P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R आया, आपने P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R लिए थे, फिर P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R लिए थे, ये P2 छोड़ दो, P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R आ गया, मतलब A कॉमा C बिलोंग्स टू R आ गया, तो P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R आने का मतलब R इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव।
हो गया ट्रांजिटिव। अब देखो अपना जो रिलेशन था वो ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया अपन ने, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिए। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस हो जाएगा। हेंस करके लिख दो, R is an equivalence relation। इक्विवेलेंट लिख दो, राइट, इजीली डन। भी लिख सकते हो। हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना इसको। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए में सारे पॉलीगॉन से, तो ए में कौन से एलिमेंट्स का सेट होगा, रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। एक ट्रायंगल दी हुई है टी, उसकी साइड्स की लेंथ 3 4 और 5 थी, मतलब एक राइट ट्रायंगल है टी। तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी तब भी उसमें तीन ही साइड होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड की बात चल रही है। और बाकी की दूसरी जो ट्रायंगल होगी वो भी, उसमें भी तीन ही साइड होगी। तो यहाँ पर अपना जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके ऑल द एलिमेंट्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितनी भी ट्रायंगल का सेट होगा वो सबकी सब थ्री साइड वाली। तो देखो इसको लिखते कैसा, मैं लिखना बता देता हूँ आपको। नाउ द सेट ऑफ द सेट ऑफ all the elements all elements all elements in A is related to right triangle right angle triangle right angled triangle with right angle triangle T with sides, तो क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं, 3 4 5 3 4 and 5 is equal to, देखो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ये क्वेश्चन में देख के लिखना, इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। ट्रायंगल की तीन साइड दी है 3 4 5। अब यहाँ पर बात काय की चल रही है, नंबर रिलेशन कैसा डिपेंड है, नंबर ऑफ साइड्स। तो राइट ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट दिया, जो दूसरी ट्रायंगल होगी और जो राइट ट्रायंगल है, दूसरी कोई ट्रायंगल होगी तो उसमें भी तीन ही साइड होगी, मेजरमेंट भले कुछ भी रहे, मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं। राइट ट्रायंगल में भी तीन ही साइड है, मेजरमेंट भले कुछ भी हो। तो ये जो राइट ट्रायंगल ये किससे रिलेटेड होगी, ये ट्रायंगल से ही रिलेटेड होगी। तो सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, जितनी भी दूसरी ट्रायंगल होगी उसका सेट आ जाएगा, इज इक्वल टू सेट ऑफ all the triangles। जितनी भी ट्रायंगल्स होगी उसका रिलेशन इस राइट ट्रायंगल से होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी भी ट्रायंगल होगी उन सब में 3 नंबर ऑफ साइड्स होगी, 3 से ज्यादा साइड तो किसी ट्रायंगल में हो ही नहीं सकती। तो आपको इसका आंसर ये लिखना है, यहां तक कि आप पूरा क्वेश्चन से देख के लिखते हो, और इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। थोड़ा समझ लो इसको कि बात रिलेशन किस चीज पे डिपेंड है, नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। नंबर ऑफ साइड्स मतलब कौन सी ट्रायंगल में कितनी साइड हो। तो राइट ट्रायंगल में भी 3 साइड होगी, भले ही उसका मेजरमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 3 4 5, लेकिन दूसरी ट्रायंगल में कितनी साइड होगी, उसमें भी 3 ही साइड होगी। तो सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल होगी वो सबकी सब ट्रायंगल इस राइट ट्रायंगल से रिलेटेड होगी, क्योंकि इन ट्रायंगल्स के अंदर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होगी। बस नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर था आपका रिलेशन, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स, अपने नंबर ऑफ साइड्स पे ऐसा लिखो। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। इसका आंसर चेक करके दिखा देता हूँ। ये इतना बड़ा सेंटेंस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो आप यहीं से देखो। नाउ लिखा मैंने द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल, यहाँ एंगल लिख दिया मैंने, ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5 इज इक्वल टू लगाया और सेट ऑफ ऑल द। क्वेश्चन में लिखा रहता है, मन से नहीं लिखते। क्या करना है जब क्वेश्चन से वहीं क्यों काम हो जा रहा है अपना, तो अपना कपड़ा क्यों लगा, दूसरी चीजें है ना दिमाग लगाने की, कहीं जवाब दो। आंसर दिखा देते हैं आपको कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर आप करते चले जा रहा, आंसर आएंगे। बुक वालों से अच्छी पढ़ती है, खंडेलवाल भगवान सबसे अच्छी पढ़ती है। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन।
एक एक्स वाई प्लेन में एल जो है वो ऑल लाइंस का सेट है एंड आर बी द रिलेशन इन एल, और आर जो है वो रिलेशन एल के ऊपर, सेट एल के ऊपर डिफाइंड, मतलब एल क्रॉस एल का सबसेट होगा ये आर, defined as R is the set of all ordered pair L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Show that R is in equivalence relation. इसको equivalence relation prove करना है. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. ये y is equal to 2x plus 4 से related जितनी भी लाइन होगी उसके सेट, मतलब यहाँ पे रिलेशन कैसा दिया है, पैरेलल लाइन का दिया हुआ है, L1 L2 पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन होगी उसका सेट, उसकी बात अपन बाद में करते हैं, पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं फटाफट. तो लिखता हूँ मैं पहले इसको, कौन सा सेट दिया है, एल दिया. एल इज द सेट ऑफ, क्या है, एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ, ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर लाइंस का सेट है. रिलेशन आर क्या दिया है, ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 such that L1 is parallel to L2. देखिए मैंने इस पैरेलल टू का साइन लगा दिया, दो ऐसी 90 डिग्री वाली लाइन आपको ड्रॉ कर दी. वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अपन ने, सिंबॉलिकली लिख. तो ये डेफिनेशन दी हुई है. अब इसको आर एस टी प्रूव कर लेते हैं तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा. सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. अब देखिए अपने को ये कंडीशन जनरेट करना है, तो कंडीशन जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेफिनेशन हमको गिवन है वही डेफिनेशन ले लेते हैं. डेफिनेशन है L1, L2 बिलोंग्स टू आर. इसकी मीनिंग है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है L1 इज पैरेलल टू L2. L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है. अब देखिए हमको A, A बिलोंग्स टू आर चाहिए, तो हमको यहाँ पे L1, L2 के प्लेस पे L1, L1 चाहिए, तो L2 को L1 से रिप्लेस कर दो. रिप्लेस लिख भी देंगे यहाँ पर, रिप्लेस L2 बाय L1. क्यों रिप्लेस करते मालूम है आपको, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट चाहिए अपने को, A, तो L1, L1 चाहिए, इसलिए रिप्लेस कर रहा हूँ. तो देन L1 को ऐसे ही रहने दो और इस पैरेलल टू L2 के प्लेस पे L1 लिख दो. अब देखो L1 L1 के पैरेलल होती है, देखो मान लीजिए ये कोई लाइन, ये L1, ठीक. अब दूसरी लाइन यहाँ पे, ये भी L1, वही वाली लाइन है. अभी ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं, इसको अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, तो भी ये इसके पैरेलल रहेगी. अपन इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, तो भी ये पैरेलल रहेगी. अपन इसको यहाँ से ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल इसी के ऊपर से, ओवरलैपिंग लाइन. तो L1 ये वाली लाइन है और L1 भी यही वाली लाइन है. तो जो पैरेलल लाइंस रहती है वो एक दूसरे के साथ में 0 या 180 डिग्री का एंगल बनाती है. तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ तक 180 का बनाएगी. तो L1 L1 के पैरेलल होगी, कोई भी चीज अपने खुद के पैरेलल रहती है, ठीक. तो L1 L1 के ही पैरेलल होगी. तो L1 इज पैरेलल टू L1, ये ट्रू है. जैसे ये ट्रू आया तो इसको हम क्या लिख देंगे कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, और L1, L1 बिलोंग्स टू R आने का मतलब R इज रिफ्लेक्सिव. Therefore R is reflexive. R जो है वो रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक पे आते हैं. और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R. तो इसको जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन है वो ले लेते हैं. डेफिनेशन क्या है, L1, L2 इज पैरेलल टू R, देन इसका मीनिंग हो जाएगा L1 इज पैरेलल टू L2. अब देखिए अपने को A, B बिलोंग्स टू R है, B, A बिलोंग्स टू R चाहिए. L1, L2 बिलोंग्स टू R है, अपने को L2, L1 बिलोंग्स टू R चाहिए. तो देखो L1 को L2 के प्लेस पर, L2 को L1 के प्लेस पे इंटरचेंज कर लो. ये क्या हो जाएगा, L2 इज पैरेलल टू L1. देखो L1 L2 के पैरेलल थी, मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है. तो L1 L2 के पैरेलल, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, बात एक ही है. तो L2 पैरेलल टू L1 और L1 पैरेलल टू L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L1 का मतलब एक ही है. L2 पैरेलल टू L1 आने का मतलब है L2, L1 बिलोंग्स टू R. L2, L1 बिलोंग्स टू R. देखो अपन L1, L2 बिलोंग्स टू R लेके चले थे, हमने प्रूव कर दिया L2, L1 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब है कि R इज सिमेट्रिक. Therefore R इज सिमेट्रिक. R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है. चलिए अब एक ट्रांजिटिव वाले पे आ जाते हैं. फॉर ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव की कंडीशन a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होता है। चलिए अपने के कंडीशन जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन गिवन है उसी को ले लेते हैं। क्या डेफिनेशन है, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, और इसकी डेफिनेशन गिवन है L1 इज पैरेलल टू L2। B कॉमा C के लिए L2 कॉमा L3 ले लेते हैं एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग हो जाएगा L2 इज पैरेलल टू L3। अब देखिए L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3, तो क्या अपन L1 पैरेलल टू L3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, दोनों पैरेलल है, और ये L3 है। देखो ये L1 L2 पैरेलल है और ये L2 L3 पैरेलल है, तो ये L1 और L3 भी पैरेलल होगी। तो इसको लिख देता हूँ मैं, L1 इज पैरेलल टू होगी। और जैसे ही आपके पास में L1 इज पैरेलल टू L3 आया, इसका मतलब ये हो गया कि L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, और L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R आने का मतलब A कॉमा C बिलोंग्स टू R आना है। तो therefore R is transitive। R is transitive। R is transitive। जो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और रिफ्लेक्सिव हो जाए, उसको अपने यहाँ पे इक्विवेलेंस कहते हैं ना। Hence R is an equivalence relation। और यहाँ लिख दो आप QET, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए एक पार्ट इसका और, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमको उन लाइंस का सेट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन से रिलेटेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। तो नाउ करके लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। नाउ द सेट ऑफ ऑल लाइंस, द सेट ऑफ all lines रिलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू, क्या लिखा है, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इज, देखिए हमको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड या पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज। इस लाइन के पैरेलल जितनी भी, मान लीजिए ये वाली लाइन ये है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होती है उनका सेट लिखना है। तो पैरेलल लाइन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो पैरेलल लाइंस रहती है उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं। जैसा x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, 2 लिखा है तो 2, 1 लिखा है तो 1, जैसा y का कोफिशिएंट रहता है वैसे ही रहता है, सिर्फ जो उसकी कांस्टेंट वाली टर्म रहती है वो डिफर रहती है। तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, y जैसा को वैसा रहेगा, इक्वल टू भी जैसा को वैसा रहेगा, 2x भी ऐसे ही रहेगा। देखो y और x के कोफिशिएंट जैसे के वैसे लिखा, मतलब y भी वैसे लिखा, x का कोफिशिएंट 2 लिखा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y इक्वल 2x। अब ये यहाँ पे प्लस 4 लिखा हुआ, ये कांस्टेंट है, ये 4 के प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9, -4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लिख देते हैं प्लस, वेयर c इज एनी कांस्टेंट या रियल नंबर, वेयर c इज एनी रियल नंबर, c जो है कोई रियल नंबर। अब देखो आप c की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगी एक लाइन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3, ये पूरी की पूरी लाइन का सेट आ जाएगा। यहाँ पे c कोई रियल नंबर। तो आप याद रखिए कि जो पैरेलल लाइंस रहती है वो केवल कांस्टेंट वाली टर्म में डिफर रहती है, अलग रहती है, बाकी x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट का मतलब जिस क्वांटिटी का उसमें मल्टीप्लाई है, y में किसी का मल्टीप्लाई नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई, तो y उसका कोफिशिएंट हो गया, x में 2 का मल्टीप्लाई है तो उसका कोफिशिएंट 2 हो गया। तो y और x के कोफिशिएंट सेम लिख दिया और ये 4 के प्लेस पे c लिख दिया।
अब सी को आप बदल बदल के रखते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो ढेर सारी लाइनें मिलेगी, लेकिन वो सारी की सारी लाइनें इस y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल ही होगी। ये हो गया आपका रिलेशन, देख लिया आपने मेरे से पहले, हो गया आपका रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने पे जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके बाय।